नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। जहां उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दूसरी क्लास में पढ़ने वाले छात्र की उसी के स्कूल संचालक ने हत्या कर दी। आरोपियों के प्लान के मुताबिक छात्र की बलि दी जानी थी ताकि स्कूल की तरक्की हो सके, लेकिन जब बच्चा होश में आ गया तो उसका गला दबा दिया गया। यह मामला हाथरस के सहपऊ क्षेत्र के गांव रसगवा का बताया जा रहा है। यहाँ स्कूल के होटल में यानी कि हॉस्टल में कई छात्र रहते हैं। आरोपी लंबे समय से किसी छात्र की बलि देने का प्लान बना रहे थे। बलि के लिए उन्होंने दूसरी क्लास में पढ़ने वाले छात्र को चुना। स्कूल के ट्यूबवेल के पास ही बच्चे की बलि देनी थी। इसके पहले कि आरोपी अपने मकसद में कामयाब हो पाते, बच्चा जग गया। बच्चे के जागते ही आरोपियों ने उसका गला दबा दिया। बच्चे की मौत की जानकारी परिजनों को हुई तो स्कूल संचालक शव को अपनी गाड़ी में रखकर भागने लगा। पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर जान से मारने की पुष्टि हुई है। वहीं आरोपियों ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इन सब के बीच इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर से लेकर हत्याओं पर सवाल खड़े करते हुए यूपी में योगी का जंगल राज बताया। ज्यादा अपडेट के साथ कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, पहले बच्चे को अगवा किया जाता है, उसकी हत्या करने की कोशिश की जाती है, और क्या कुछ पूरा मामला है हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए हाथरस का जो एक स्कूल है, उस स्कूल से जो मामला सामने आया है उसमें ये देखा जा रहा है कि एक छात्र की जो बलि देने का जो मामला है स्कूल के अंदर, क्योंकि स्कूल में जो एकाएक जो छात्र का शव मिला है उसको देखकर जब पुलिस जांच कर रही थी तो जांच में खुलासा हुआ है और प्रिंसिपल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद जिस तरीके से जो हत्यारोपियों ने इस मामले को कबूल किया है कि वो अपने स्कूल की उन्नति के लिए उस बच्चे की बलि देना चाहते थे, लेकिन उसमें जब विफल हुए तो उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल जिस तरीके से पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही थी, तो जांच पड़ताल के दौरान जो बच्चे के आसपास अगर बात की जाए तो तंत्र से जुड़ी हुई जो चीजें थी वो बरामद हुई थी, जिसको लेकर के ये तंत्र के पीछे हत्या करने की बात सामने आ रही थी। लेकिन इसमें यह बताया गया केवल एक ही बच्चे का यह प्लान नहीं था, इस मामले में कई और बच्चों की भी बलि देने की भी कोशिश की जा रही थी। लेकिन फिलहाल अभी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में अभी पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। करीब 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है और परिजनों को क्या कुछ पूरे मामले में बयान है? देखिए फिलहाल जिस तरीके से अगर बात की जाए स्कूल का जो संचालक है यानी कि प्रिंसिपल, कल समय जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें इस बात का तो खुलासा हो गया है, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए ये बताया है कि तंत्र मंत्र के लिए ही उस बच्चे की बलि दी गई थी। यानी कि जो स्कूल की उन्नति थी, स्कूल की का प्रोग्रेस था, वो बढ़ाने के लिए उस बच्चे की बलि देने का काम किया गया था। और इस मामले को लेकर के अगर बात की जाए परिजनों की, तो परिजनों को इस मामले की दूर दूर तक भनक नहीं थी और उनके बच्चे की बलि देने का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया था स्कूल में। और स्कूल में बच्चे के साथ एकाएक जो घटना हुई, जिस प्रकार से इस पूरे मामले में सियासत भी गर्म होती हुई नजर आ रही है, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उन्होंने कहा कि जंगल राज है यूपी में, योगी सरकार को घेरते हुए नजर आए। क्या कुछ बयान उनकी तरफ से आया? देखिए फिलहाल जिस तरीके से अगर बात की जाए विपक्ष को लेकर के बयान की, राजनीतिक सियासत की, तो राजनीतिक सियासत लगातार इस मामले में जो है एक दूसरे को अपनी रोटियां गर्म करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि स्कूल की उन्नति के लिए जो तंत्र मंत्र को लेकर के जो एकाएक ये घटना अंजाम दिया गया, यानी कि एक अंधविश्वास को लेकर के, यानी कि स्कूल की उन्नति को बढ़ाने के लिए एक बच्चे की बलि देना, यानी कि स्कूल में जो बच्चा पढ़ने आता है उसकी बलि देना एकाएक गुपचुप तरीके से, और जब उसमें विफल होना तो उसकी हत्या कर देना। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के स्कूल के खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई देखी जाएगी। और फिलहाल अभी जो बात की जाए 5 लोगों की फिलहाल गिरफ्तारी की गई है। बिल्कुल कलीम, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ का नेम प्लेट वाला नया मॉडल सुर्खियां बटोरने लगा है। अब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बुलडोजर मॉडल देश विदेश तक चर्चाओं में रहा। कुख्यात बदमाश और माफिया राज खत्म करने के साथ कानून व्यवस्था सुधारने के मकसद से योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर एक्शन को तवज्जो दी थी।
अब खाने पीने की दुकान, ढाबा, होटल मालिकों के लिए नेम प्लेट लगाने वाले आदेश के बाद भले ही सियासी विवाद खड़ा हो गया हो, लेकिन दूसरे राज्य भी अब सीएम योगी के इस मॉडल को अपनाने की राह पर निकल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के बाद हिमाचल में कांग्रेस सरकार भी नियम लेकर आ गई है। जी हां, हाल ही दिनों में खाने पीने की चीजों में पेशाब मिलने और इसके साथ साथ थूकने जैसी घटनाओं के बाद इन्हें रोकने के लिए योगी सरकार के नेम प्लेट वाला आदेश जारी किया गया है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी स्ट्रीट वेंडिंग और इसके साथ साथ नियम बनाए गए। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह कहते हैं, हमने शहरी विकास विभाग और नगर निगम के साथ बैठक की, यह सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ भोजन भेजा जाए। सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक निर्णय लिया गया। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बताते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में लागू की गई नीति के समान एक नीति लागू करने का फैसला लिया है, जिसमें यह अनिवार्य कर दिया गया है कि विक्रेताओं को अपना नाम और पहचान पत्र दिखाना होगा। हर एक दुकानदार और स्ट्रीट वेंडर को अपनी पहचान दिखानी होगी। आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। नहीं, वो तो ऑलरेडी है ना, लाइसेंस तो उनको लगाना ही नहीं, पड़ता है। नहीं, जो क्या अलग से होगा, नहीं, जो लगाना होगा? नहीं, जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी है उसके माध्यम से, कमेटी के माध्यम से आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे और उसके ऊपर उनकी फोटो, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीज़ें उसके ऊपर दी जाएगी। और उसको हमने जो है पर्टिकुलरली, मैंने अपने डायरेक्ट जो है हमारे सेक्रेटरी है उनको भी मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे हैं उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस से अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से रत्नेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नेश, एक तरफ पहले जब योगी मॉडल बुलडोजर का गरजता हुआ नजर आता है, तो और प्रदेश भी इससे सीख लेते हैं और वहां पर भी इस तरह की व्यवस्था लागू होती है। और अब नेम प्लेट विवाद पर भी अब कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई नजर आ रही है। कैसे देखते हैं रत्नेश इसे? देखिए, ये मुद्दा जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में लागू किया कि सभी प्रकार के रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों के मालिकों को अपने नाम और अब वो क्या खाद्य वस्तुएं बनाते हैं, उनके यहाँ कौन काम करता है, उनके यहाँ काम करने वाले के लोग कहाँ के हैं, इसका वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। ये कहीं ना कहीं जनता के हित को, जनता के स्वास्थ्य को, जनता के धार्मिक सांस्कृतिक हितों को ध्यान में रखते हुए दिया गया निर्णय था माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। और देखिए, जो भी सरकारें, जो भी जनहित का काम करने चाहती है, जो भी मंत्री, जो भी मुख्यमंत्री अपनी जनता से। रत्नेश जी, आपकी आवाज सही से मिल नहीं पा रही। अमित जी का रुख करती हूँ, इनकी आवाज सही कर ली जाए। अमित जी, जिस प्रकार से जब कांवड़ यात्रा निकलती है उत्तर प्रदेश से, सीएम योगी का फैसला आता है कि सभी को अपने ठेले के बाहर या जूस स्टॉल के बाहर नेम प्लेट लगा देनी चाहिए, उसका तो आप भरपूर विरोध करते हुए नजर आते हैं। और अब विक्रमादित्य सिंह ने इसी पर मुहर लगा दी योगी सरकार के फैसले की। कैसे देखते इसे? योगी सरकार का फैसला सदैव योगी सरकार ने जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद के अलावा इन्होंने कभी डेवलपमेंट पे बात नहीं की। विक्रमादित्य जी ने कहा, उसको लेकर के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अपनी कड़ी मंशा जाहिर की। हम चाहते हैं कि देवभूमि की शुचिता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे। लेकिन योगी जी जिस उन्माद को लेकर के चले हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस उन्माद के कदमों पर आगे चलती है, हम उन नीतियों का विरोध करते हैं। और हम जानते हैं कि वो लोग जो इनकाउंटर में जाति ढूंढते हैं, जाति विशेष दे करके जो देश को बेरोजगारी देते हैं, महंगाई देते हैं, महिला उत्पीड़न देते हैं, महिला उत्पीड़न या किसी भी अपराध पर एक सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं, जिन नीतियों का हम विरोध करते हैं, उनकी नीतियों के साथ हम कभी खड़े नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी का बहुत साफ स्टैंड है और हमारे आला कमान ने स्पष्ट तौर पे बता दिया है कि हम देवभूमि की शुचिता, अखंडता, पवित्रता
और देवभूमि के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी पार्टी पूर्ण तरह से समर्पित है। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है कि देवभूमि में उन्होंने एक बार प्रयास किया है सरकार को तोड़ने का, अस्थिर करने का, उसमें बेनकाब हुए हैं। काउंटर रत्नेश जी। देखिए आरती जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उन्होंने बहुत सारे फैसले इसलिए हैं जिसको विपक्ष पक्ष तो छोड़ दीजिए, विपक्ष की सरकारों ने भी अपनाया। उनमें से एक फैसला ये रहा है, जो सभी विक्रेताओं के नाम डिस्प्ले करने की बात हो या फिर होटल रेस्टोरेंट का कर्मचारियों का वेरिफिकेशन कराए जाने की बात हो, और ये स्टेप, इसमें हमने कोई जैन, सिख, बौद्ध, हिंदू नहीं कहा, हमने सबके लिए कहा, प्रत्येक होटल मालिक। तो इसमें धर्म जाति कहाँ से आ गई? धर्म और जाति का तो कोई एंगल ही निकल के नहीं आता। रही बात विक्रमादित्य सिंह जी की, तो विक्रमादित्य सिंह जी सही तरीके से काम कर रहे हैं, अपने प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के साथी ने कहा कि कड़ी क्या कहते हैं, चिंता जाहिर की है अपनी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने। तो इनका शीर्ष नेतृत्व क्या चाहता है कि हिमाचल के लोगों को शुद्ध भोजन न दिया जाए, हिमाचल के लोगों को पेशाब मिलाकर भोजन जूस पिलाया जाए, हिमाचल के लोगों को थूक मिलाकर रोटी खिलाई जाए। कहना क्या चाहते हो भाई कांग्रेस वालों? कुछ तो समझा देते प्रदेश की जनता को। हाँ, एक चीज और देखिए विक्रमादित्य सिंह जी का जो वंश रहा है वो भगवान प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ रहा है। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर कहा था कि हम जाएंगे, और वो आए यहाँ पर। तो जो अपने धर्म को, जो अपनी संस्कृति को, अगर फैसला सराहनीय है तो उसको अपने प्रदेश में लागू करने में हर्ज क्या है आखिरकार? देखिए, हम कह रहे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हो, जिस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका हो, आप उसे सही मानती हैं क्या? तो फिर विक्रमादित्य सिंह का जो वो पूरा मामले में संज्ञान लिया, फिर उसके बाद लागू किया उन्होंने, उस पर क्या कहेंगे? एक एक करके करिए, ऐसे किसी की आवाज नहीं मिल पा रही है। आरती जी, मेरा एक सवाल है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ लीजिए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की अनुमति दी है कि जूस में पेशाब मिला के पिला दीजिए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की अनुमति दी है कि आप रोटी में थूक मिला के पिला दीजिए, खिला दीजिए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की अनुमति दी है कि आप जाइए लोगों को और पानी के बोतल में थूक मार? अमित जी, एक बात बताइए, जब अगर आप जाति जनगणना का समर्थन करते हैं तो अपनी जाति लिखने में हर्ज क्या है? किसी को कोई अर्ज नहीं है मैडम। जब भी कोई रजिस्ट्रेशन अपना कराता है तो बिना जाति का रजिस्ट्रेशन कराता है क्या? ये हमारी संविधान की मूल भावना के विरुद्ध नहीं है क्या? हमको पता है ना कि किसी भी लिंग, जाति, धर्म के अनुसार भेदभाव नहीं करेंगे क्या? ठीक है, ये तो हमें पता है ना। दूसरी बात है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है, दूसरी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है, जिसमें हम दो और हमारे दो ही काम करते हैं। उसके अलावा ये देखिए भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी न करें। कांग्रेस के प्रवक्ता मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि प्राइवेट लिमिटेड आपके यहाँ किस तरह काम करता है। पार्टी के लोग, आपके सर्वोच्च नेता कौन है बताइए? अरे आप अपनी पार्टी का सर्वोच्च नेता का नाम बताइए। तोड़ने का भी 2 महीना पहले ही प्रयास किया है। आरती जी, इनसे पूछिए कि इनकी पार्टी का सर्वोच्च नेता कौन है? अरे सर्वोच्च नेता एक नहीं, पूछिए ना इनसे जरा, जो जिनको। अरे भाई, जनता ने आपको 3 बार विपक्ष में बैठा दिया, एक एक करके 3 लोकसभा चुनाव में धो दिया जनता ने आपको, और आप इस तरह की बातें करते हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन सर्वोच्च नेता पूछिए तो बताएंगे राहुल गांधी। अब बताइए किसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? क्या गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड? वो तो आरती जी, आप धन्यवाद करें खड़गे जी कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना विरोध किया, नहीं तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यही खेलते थे 1998 से लेकर अब तक। ठीक है, मुद्दे पे इन दोनों के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मुद्दे पर रहिए। ठीक है रत्नेश जी, जिस प्रकार से हिमाचल में भी ऐसी व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब आपने लागू किया था, जब कांवड़ यात्रा हुई थी, तब फटकार लगाई गई थी, और अब एक बार फिर से आप ऐसा ही आदेश ला रहे हैं। देखिए आरती जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो कहा था कि आप अचानक से इस प्रकार की बाध्यताएं लागू नहीं कर सकते, कानूनों में प्रावधान करिए। तो हमने अपने आप फूड शक्ति एक्ट में संशोधन के लिए दे दिया है, हम कानून के मुताबिक जाएंगे ना। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट तो ये नहीं कहेगा ना कि आप इस प्रकार का प्रावधान नहीं कर सकते। और मेरा नाम रत्नेश मिश्रा है तो मुझे अपना नाम बताने में क्या दिक्कत है?
मैं जो बेचता हूँ वो चीज बताने में मुझे क्या दिक्कत है? एज अ कंज्यूमर एवरी सिटीजन हैव राइट टू नो दैट हु इज सेलिंग द प्रोडक्ट। कोई व्यक्ति एक उपभोक्ता के तौर पे प्रत्येक नागरिक को इस बात का अधिकार है कि मुझे जो बेच रहा है वो कौन है, जो बना के खिला रहा है वो कौन है, जो कंपनी बना रही है वो कौन है। मुझे ये मेरा राइट है जानने का। आज के पहले तो इसमें सुप्रीम कोर्ट तो मेरे राइट्स को नहीं बाउंड कर देगा ना। आप ये कहिए कि इनके जिहादीपन पर चोट पहुंची है, उस जिहादीपन की चोट को कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उत्तर प्रदेश गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है, उसके लिए अगर फैसला लिया जा रहा है तो हर्ज क्या इसमें? देखिए ये रत्नेश जी जिहादी जिनको कह रहे हैं, इनको इस चीज को समझना चाहिए। जी पता नहीं किसको जिहादी कह रहे हैं, हम तो नहीं जानते, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि मैं उस व्यक्ति को जिहादी कह रहा हूँ जो थूक में, जो रोटी में थूक मिलाता है। मैं उस व्यक्ति को जिहादी कह रहा हूँ जो जूस में पेशाब मिलाता है। मैं उस व्यक्ति को जिहादी बोल रहा हूँ जो पानी में थूक कर खिलाता है। ऐसे लोगों को जिहादी बोल रहा हूँ। मैं किसी भी देशभक्त मुसलमान को जिहादी नहीं बोल रहा हूँ। अमित जी, जो लोग पेशाब पिला देना, थूक कर रोटी देना, क्या वो सही है क्या? मैडम कौन सही कह सकता है? हम क्या सही कह सकते हैं कि आप सही कह सकती हैं? कोई नहीं। तो इसी चीज को आरती जी, इसी चीज को तो बैन करने के लिए हमने ये नियम बनाया है ना कि इस प्रकार के जो अराजक तत्व हैं, जो अपनी अराजक क्रियाओं से मुस्लिम समाज को बदनाम करते हैं, मुस्लिमों के ऊपर हमले करवाते हैं, जो मुस्लिमों को बदनाम करते हैं, उनकी शुचिता को बदनाम करते हैं, उन लोगों को बैन किया जाएगा। अमित जी, देखिए रत्नेश जी बहुत लंबी चौड़ी हाँ कर रहे थे। जो दंगे करवाते हैं, जो करवाते हैं, उनके साथ तो पीडीपी के साथ तो सरकार बना ली। बहुत कम समय मुद्दे पर अगर बात करें तो ज्यादा सही रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किसका टाई अप है भैया? मलाई खाए थे। अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जिसके पक्ष में पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बयान देता, उसके साथ किसका टाई अप है? सीखे कि सिर्फ बोलना ही जानते हैं। नहीं, उसके साथ जम्मू कश्मीर में नहीं है क्या? अरे आरती जी, ऐसे उलझुल सवाल पूछेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा ना अपनी अपनी बारी में। आप इनको बोल मैं भी तो पूछ रहा हूँ कि भैया बताओ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है बताने- जम्मू कश्मीर बोलने की, तो जिसके दीजिए पक्ष उन्हें आप। में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आया, उसके साथ जम्मू कश्मीर बहुत में बड़ी चुनाव डिबेट नहीं लड़ा, बैठाई मैंने, मुद्दे पर चर्चा करते तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इनसे भी बोलिए कि मुद्दे पर बोले, मुद्दे पर अमित बोलेंगे जी। तो मुद्दे पर जवाब दूंगा। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आया, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? जब मोदी जी नवाज शरीफ के घर बिरयानी खाने गए थे तब क्या था? उनके घर में तो बिरयानी खाने गए थे ना। नहीं तो क्या कहा था भारत के प्रधान, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कि इससे जम्मू कश्मीर में 370 बयान होगा? नवाज शरीफ के घर पे जब बिरयानी खाने के लिए, अरे भाई, कम से कम अपनी राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी ताकतों को इस तरह तो डिफेंड मत करो। क्या था? प्रदेश और देश देख रहा है आपको। करोगे तो समझ आप ठीक है, फवाद आप सभी चौधरी का को आके धन्यवाद डिफेंड करने लगे। हमारे साथ जुड़ने के आप लिए। फवाद चौधरी को आके डिफेंड। तो वहीं लगातार उस मुद्दे पर सियासत चरम पर नजर आ रही है, तो वहीं हिमाचल में भी इस फैसले पर हरी झंडी दिखाई गई है।